नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंडली नेबरहुड यूरोलॉजिस्ट। आज मैं आपको सतर्क करने आया हूं। खैर, सतर्क करने के पहले मैं आपको आज बताऊंगा कि वेरिकोसील का ट्रीटमेंट किन प्रकारों से हो सकता है। दोस्तों, वेरिकोसील का ट्रीटमेंट 3 प्रकार से होता है। ओपन सर्जरी, जो बंद हो जानी चाहिए, माइक्रो सर्जरी, जो हम 500 से ज़्यादा केस कर चुके हैं, और एम्बोलाइजेशन। आपको तीनों के फ़ायदे और नुकसान बताऊँगा। दोस्तों, एम्बोलाइजेशन निहायत ही घटिया प्रोसीजर है। आपको फ्रॉड में फंसाया जा रहा है। बिल्कुल एम्बोलाइजेशन के लिए मत कराना। आपको कोई बुला के कह देगा डॉक्टर, ये डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट है, ये कहाँ इनको सर्जरी आती है, और ये बुला के आपको कह देंगे कि देखो मिनिमली इन्वेजिव है। अरे मिनिमली इन्वेजिव का क्या करोगे दोस्तों? एक्सरे की किरणें आपका चमड़ी, आपका अंदर आतड़ी जला देगी, स्पर्म भी ख़त्म कर देगी। जो डाई देते हैं वो उससे किडनी फेल हो जाएगी, डायलिसिस तक जाना पड़ेगा। दोस्तों, कैसा डाई आप यूज़ करना चाहते हैं? छोटे से चीरे से माइक्रो सर्जरी से बांधा जा सकता है। क्यों ये सब कराना है आपको? सोचो, वो कॉइल अगर उड़ गया तो वो कहाँ जाके बैठ सकता है? हार्ट में, लंग्स में। ऐसे मेटालिक कॉइल्स क्यों लेने हैं? हमारे इसमें सिंपल सूचर से बांध दिया जाता है, कोई रिस्क नहीं। और दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात, जो ये आपको कभी नहीं बताएंगे इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट, थाई से या गर्दन से जहाँ से भी ये जाते हैं, ये तार को किडनी की वेन से होते हुए जाता है और फिर टेस्टिस की वेन तक पहुँचते हैं। दोस्तों सोचो, क्या किडनी की वेन गलती से डैमेज हो गई तो बिना किडनी के क्या करोगे? वही किडनी किसी को डोनेट कर देना, ज़्यादा दुआ लगेगी इधर ख़त्म करने के बदले में। तो दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, 500,000 से ज़्यादा माइक्रो सर्जिकल लाइगेशन कर चुके हैं, एक्सपीरियंस है, ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। एक पेपर दिखा दो मेरे को। इतने सारे रिसर्च स्टडीज़ हुए हैं, एक पेपर एम्बोलाइजेशन पे दिखा दो। एक पेपर, एक पेशेंट नहीं मिलेगा आपको मेडिकल कम्युनिटी में जो सच में इससे ट्रीट हुआ है। फ्रॉड ट्रीटमेंट है, दूर रहना। माइक्रो सर्जरी के लिए कराओ, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, वर्ल्ड ओवर प्रूव्ड है। अच्छे हाथों से कराओगे, हमारे हाथों से, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आशीर्वाद और मिलेगा, कृपा होगी। A few minutes later. नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख चुके हो, मैं ही वो एग्जैगरेटेड यूरोलॉजी का कैरेक्टर बना था। अच्छा, रिमिक्स आइटम है ये। जिसमें ऑफ कोर्स कोई भी यूरोलॉजिस्ट ने यूट्यूब पे इतना एग्जैगरेशन से नहीं बोला है इंटरवेंशन यूरोलॉजिस्ट या प्रोसीजर के बारे में। ये सिर्फ फन और ह्यूमर के लिए था, तो ये छोटा सा डिस्क्लेमर है। लेकिन हाँ, ये बातें कही है काफ़ी, इनमें से काफ़ी 80% बातें सच है, ये कही है। यूट्यूब पे आज भी ऐसे बहुत वीडियोज़ हैं। इनफैक्ट मैंने ये नोटिस किया कि वीडियो पे बात हो रही है 3 या 4 ट्रीटमेंट्स जो अवेलेबल है वेरिकोसील ट्रीटमेंट के लिए, और उसमें यूरोलॉजिकल प्रोसीजर्स के प्रोज कॉन्स बात ही नहीं हो रही है। शुरुआत ही सीधा एम्बोलाइजेशन से हो रही है कि देखो ये घटिया प्रोसीजर है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? मेरा पॉइंट ये है दोस्तों कि हमें, जो मेरी स्पेशलिटी है, हो सकता है इनको एक्चुअली ना फेथ हो इस प्रोसीजर पे, क्योंकि इसका लिटरेचर इन्होंने नहीं देखा। इनके पास यूरोलॉजिकल लिटरेचर है। कई बार जो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिकल जर्नल्स होती है, JVIR, सरसे, CBIR, इंटरनेशनल जर्नल्स, हो सकता है उनका एक्सेस ना हो, ना देखा हो, जेन्युइनली फेथ ना हो, विच इज़ फाइन। बट देन वाई नॉट स्टिक टू योर स्पेशलिटी? क्यों नहीं अपने प्रोसीजर्स के आप प्रोज एंड कॉन्स बताइए, और एक वार्निंग दे दीजिए कि ठीक है, एम्बोलाइजेशन के लिए हम इतना बात नहीं कर सकते, आप एक IR से मिलके प्रोज एंड कॉन्स जानिए। अगेन, एक लास्ट डिस्क्लेमर कि जो भी मैंने वीडियो में शेयर किया वो सिर्फ वो 1 या 2 पर्टिकुलर इंस्टेंसेस है जहाँ पे, या रेडियोलॉजिस्ट है जो ये बातें कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों के मन में बहुत संशय आता है और वो ये ट्रीटमेंट्स का कभी कभी फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। मेरा यूरोलॉजिस्ट से पर से कोई दुश्मनी नहीं है। बहुत से यूरोलॉजिस्ट मेरे कलीग्स हैं, सीनियर्स हैं, जिनके साथ टैंडम में मैं बात करता हूँ, टैंडम में मैं काम करता हूँ। वो मुझे रेगुलरली प्रोस्टेट एम्बोलाइजेशन केसेस भेजते हैं जो खून पतला करने की दवाइयों पे, या जो बहुत बड़े प्रोस्टेट्स है, या जो ब्लीड कर रहे हैं, ताकि मैं इंटरवेंशनल टेक्निक से उनकी हेल्प कर पाऊँ। कभी कभी वो मेरे पास वेरिकोसील केसेस भी भेजते हैं, जानते हुए कि एनाटॉमी वेरिएंट है या फेल हो जाए तो इसलिए बहुत अच्छे एथिकल कॉम्पिटेंट यूरोलॉजिस्ट है जिन्हें मैं जानता हूँ, जो शायद सोशल मीडिया पे भी नहीं है, पर जिनके साथ मिलकर हम काम करते हैं अच्छे दोस्तों की तरह, भाइयों की तरह। तो मेरा सिर्फ ये मैसेज, और जिन यूरोलॉजिस्ट ने ये बातें कही है उनसे भी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, ना मैं उनको जलील करना चाहता हूँ, ना मैं उनके खिलाफ कुछ कहना चाहता हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि मिस इन्फॉर्मेशन ना फैले, जो एथिकली भी गलत है, लीगली भी गलत है। हम बिना सब्सटेंस, बिना डेटा के, बिना मेडिकल एविडेंस के ये बातें नहीं कह सकते, वो भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हमारे लैक्स ऑफ फॉलोअर्स हैं, हज़ारों लोग इसके वजह से मिसगाइड हो सकते हैं। फिर से दोबारा मैं कहूँगा कि ये डॉक्टर्स ने अपने स्ट्रेंथ्स और अपने लिमिटेशन शेयर करने चाहिए, जैसे हम करते हैं अपने चैनल पे। मैंने कभी भी इनके पेशेंट्स के जो कमेंट्स मुझे आते हैं कि माइक्रो सर्जरी के बाद
आर्टरीज को बांध दिया, टेस्टीज पूरी तरह इस्केमिक हो गई, श्रिंक होके गायब हो गई, ये नहीं शेयर किया है, ना मैं करूँगा आने वाले समय पे, ना मैं कभी भी अपने यूरोलॉजी कलीग्स या उनके प्रोसीजर्स को क्रिटिसाइज़ करूँगा। पर मैं फेयर लाइट में बताऊँगा कि हाँ, सर्जरी का ये प्रोज है, ये कॉन्स है, और एम्बोलाइजेशन का ये प्रोज है, ये कॉन्स है, विद द कैविएट कि सर्जरी के फाइनल फैसले के पहले आप एक यूरोलॉजिस्ट से मिलिए और उनसे प्रोज एंड कॉन्स पर्सनली समझिए, क्योंकि उनका स्पेशलिटी है, मेरा नहीं, और फिर आप अपना डिसीजन लीजिए कि आपको दोनों में से किस प्रोसीजर के लिए जाना है। आई होप दिस हेल्प। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।